क्या आपने कभी सोचा है कि जिन रहस्यों को आज दुनिया खोज रही है उनका वर्णन हजारों साल पहले हमारे वेदों और पुराणों में पहले से मौजूद है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं प्राचीन वेदों और पुराणों से जुड़ी सच्ची और रहस्यमयी जानकारियां, ऐसी बातें जो आज भी आपको सोचने पर मजबूर कर दें। आज की इस वीडियो में जो जानकारी आप जानने वाले हैं वो किसी कल्पना पर नहीं बल्कि हमारे प्राचीन ग्रंथों, वेद और पुराणों पर आधारित है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर एक जानकारी आपके नजरिए को बदल सकती है। क्या आप जानते हैं कि इस धरती पर एक ऐसा स्थान बताया गया है जो आज भी दुनिया की नजरों से छुपा हुआ है, जहां समय भी अलग तरह से चलता है और जहां भविष्य का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। पिछले भाग में हमने जाना था कि कलयुग के संकेत धीरे धीरे हमारे सामने आ रहे हैं, धर्म कमजोर हो रहा है, मानवता बदल रही है और दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से वापसी आसान नहीं है। लेकिन अगर ये सब संकेत सच हैं, तो एक और बात भी सच हो सकती है। एक, पुराणों में सिर्फ विनाश की बात नहीं की गई बल्कि एक नई शुरुआत का भी संकेत दिया गया है, और उस शुरुआत का केंद्र है शंभल। कहा जाता है जब कलयुग अपने अंतिम चरण में होगा, जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि इस धरती पर जन्म लेंगे। लेकिन उनका जन्म किसी साधारण स्थान पर नहीं होगा। दो, उनका जन्म होगा एक ऐसे गांव में जो आज भी दुनिया की नजरों से छुपा हुआ है। उस गांव का नाम है शंभल। कहा जाता है ये गांव किसी नक्शे में नहीं मिलता, कोई साधारण इंसान वहां पहुंच नहीं सका, और सबसे रहस्यमयी बात, ये गांव हर किसी को दिखाई भी नहीं देता, जैसे वो इस दुनिया में होते हुए भी इस दुनिया से अलग हो। तीन, पुराणों के अनुसार शंभल कोई साधारण स्थान नहीं है। वहाँ के लोग साधारण इंसानों जैसे नहीं है। उनका ज्ञान, उनकी सोच हमारी दुनिया से कई गुना आगे है। और सबसे बड़ी बात, जब पूरी दुनिया अधर्म में डूबी होगी तब भी शंभल एकदम सुरक्षित रहेगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे हर बुराई से बचा रही हो। चार, अब सवाल ये उठता है, अगर शंभल सच में मौजूद है तो आज तक किसी ने उसे क्यों नहीं देखा? कुछ विद्वानों का मानना है कि शंभल इस दुनिया में होते हुए भी एक अलग स्तर पर मौजूद है, मतलब हम उसके पास से गुजर सकते हैं लेकिन उसे देख नहीं सकते। जैसे हवा हमारे आसपास होती है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती, ठीक उसी तरह शंभल भी हो सकता है। कुछ लोग इसे एक हिडन सिविलाइजेशन मानते हैं, एक ऐसी सभ्यता जो हमसे कहीं ज्यादा विकसित है, जहाँ के लोग ऐसी शक्तियों के मालिक हैं जिन्हें आज का विज्ञान भी नहीं समझ पाया। और यही कारण है कि ये स्थान आज भी दुनिया से छुपा हुआ है। लेकिन सबसे रहस्यमयी और डरावनी बात यहाँ से शुरू होती है। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने शंभल को खोजने की कोशिश की। कुछ लोग हिमालय की गहराइयों में गए, कुछ ने अजीब रास्तों का पीछा किया, कुछ ने ध्यान और साधना के माध्यम से उस स्थान तक पहुंचने की कोशिश की। लेकिन जो भी वहां जाने की कोशिश करता है वो कभी पूरी तरह सफल नहीं हो पाता। कुछ लोग वापस लौट आए लेकिन उनके अनुभव सामान्य नहीं थे। उन्होंने बताया कि उन्हें रास्ते में अजीब रोशनी दिखाई दी, ऐसी आवाजें सुनाई दी जो किसी और दुनिया से आती लगती थीं, और जैसे ही वे उस स्थान के करीब पहुंचते उनका रास्ता अपने आप बदल जाता, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही हो। अब सवाल ये है, क्या शंभल सच में एक जगह है या फिर ये सिर्फ एक आध्यात्मिक अवस्था है? कुछ विद्वानों का मानना है कि शंभल तक पहुंचने के लिए रास्ता नहीं बल्कि योग्यता चाहिए, मतलब जब तक इंसान अंदर से शुद्ध नहीं होगा, जब तक उसका मन और आत्मा तैयार नहीं होगी, वो उस स्थान को देख भी नहीं सका। और यही कारण है कि आज तक कोई भी शंभल को पूरी तरह खोज नहीं पाया, क्योंकि ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक परीक्षा है, एक ऐसी परीक्षा जो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो सच में उसके योग्य हैं। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। कुछ प्राचीन कथाओं में ये भी लिखा है कि शंभल के द्वार आज भी खुले हैं, लेकिन हर किसी के लिए नहीं, क्योंकि जो बिना योग्यता के वहां जाने की कोशिश करता है उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो आज तक एक रहस्य बना हुआ है। और यही हमारी अगली कड़ी का सबसे बड़ा प्रश्न है, क्या सच में कोई शंभल तक पहुंच पाया है? और अगर पहुंचा तो उसने वहां क्या देखा? अगले भाग में हम उन रहस्यमयी घटनाओं को जानेंगे जहाँ कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने शंभल की झलक देखी, और जो उन्होंने देखा वो हमारी कल्पना से भी परे था। पिछले भाग में हमने जाना था कि शंभल कोई साधारण गांव नहीं है, ये एक ऐसा स्थान है जो हर किसी को दिखाई नहीं देता, और जहां तक पहुंचना सिर्फ रास्ते का नहीं बल्कि योग्यता का सवाल है। लेकिन जैसे ही ये बात समझ में आती है, एक और बड़ा सवाल सामने खड़ा हो जाता है, क्या कोई इंसान आज तक वहां पहुंचा है? और अगर पहुंचा है तो उसने वहां क्या देखा? कहा जाता है इतिहास में कुछ ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने इस रहस्य को समझने की कोशिश की। कुछ साधु, कुछ यात्री और कुछ ऐसे खोजकर्ता जो सच जानने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देते थे। वे हिमालय की गहराइयों में गए जहाँ हर कदम पर खतरा था, लेकिन उनके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, शंभल सच में है या नहीं? शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, रास्ते साफ थे, दिशा समझ में आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए कुछ अजीब होने लगा। हवा का स्वर बदल गया, आसपास का माहौल भारी लगने लगा, और एक अजीब सी खामोशी जिसमें अपने ही कदमों की आवाज भी डराने लगी। कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके सामने कोई दीवार खड़ी हो, लेकिन वो दीवार दिखाई नहीं देती थी। उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार कोई अनदेखी ताकत उन्हें रोक देती, जैसे वो स्थान खो तय कर रहा हो कि कौन उसके पास आ सकता है और कौन नहीं। धीरे धीरे उनका मन भी बदलने लगा, डर, घबराहट और एक अजीब सा भ्रम। उन्हें लगने लगा कि वे रास्ता भूल चुके हैं। कुछ लोग वहीं से वापस लौट आए, लेकिन जो लौटे उनकी बातें और भी रहस्यमयी थीं। उन्होंने कहा कि समय वहाँ अलग तरह से चलता है, कुछ घंटे उन्हें कई दिनों जैसे लगे, और कुछ ने तो ये भी कहा कि उन्होंने दूर कहीं एक चमकती हुई जगह देखी, जैसे कोई गांव जो धुंध के पीछे छुपा हुआ हो। लेकिन जैसे ही वे उसके करीब जाने की कोशिश करते वो दृश्य गायब हो जाता। इसी तरह की बातें हिमालय के साधुओं और तिब्बती भिक्षुओं में भी सुनने को मिलती हैं।
हैं। उनके अनुसार शंभल कोई साधारण स्थान नहीं है, ये एक ऐसा स्तर है जहाँ पहुँचने के लिए सिर्फ शरीर नहीं बल्कि चेतना का जागना जरूरी है। वे कहते हैं जब तक इंसान अपने मन को शांत नहीं करता, अपने भीतर के अंधकार को खत्म नहीं करता, तब तक वो उस स्थान को देख ही नहीं सका। लेकिन सबसे डरावनी घटना कुछ खोजकर्ताओं के साथ हुई। कहा जाता है एक समूह सालों पहले शंभल की खोज में निकला। उन्होंने हर तैयारी की थी, नक्शे, उपकरण और आधुनिक तकनीक। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर उनका कंपास काम करना बंद कर गया। दिशाएं उलझ गईं और अचानक मौसम बदल गया। तेज ठंड, अजीब आवाजें और एक ऐसी खामोशी जो दिल की धड़कन तक को तेज कर दे। उनमें से कुछ लोग डरकर वापस लौट आए, लेकिन 2 लोग आगे बढ़ते गए। उन्होंने कहा कि वे अब बहुत करीब हैं और फिर वे कभी वापस नहीं आए। आज तक उनका कोई पता नहीं चला। और जो लोग वापस लौटे उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही, वहाँ कुछ है जो हमें अंदर जाने नहीं देता। अब सवाल उठता है, क्या ये सब सिर्फ एक भ्रम है? कुछ लोग कहते हैं ये हिमालय के मैग्नेटिक क्षेत्र का असर है, जहाँ कंपास और सिग्नल काम नहीं करते। लेकिन क्या ये कारण उन अजीब अनुभवों को समझा सकता है? क्या ये बता सकता है कि लोग अचानक डर क्यों जाते हैं या रास्ता क्यों भूल जाते हैं? या फिर ये सिर्फ विज्ञान की सीमा है जहाँ से आगे रहस्य शुरू होता है? हर कहानी में एक बात बार बार सामने आती है, शंभल तक हर कोई नहीं पहुँच सकता, क्योंकि ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक परीक्षा है जहाँ इंसान की नीयत, उसका मन और उसकी आत्मा सबकी परख होती है। और जो इस परीक्षा में सफल नहीं होता, वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो वहां तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। अगर शंभल इतना रहस्यमय है, तो क्या उसका कोई सटीक स्थान भी है? क्या वो सच में इस धरती पर कहीं छुपा हुआ है, या फिर ये पूरी तरह एक अलग दुनिया है? और कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने उसका असली स्थान खोज लिया है। लेकिन क्या वो सच है या एक और भ्रम? यही सवाल हमें आगे ले जाता है और अगले भाग में हम उसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे, जहाँ बात होगी शंभल के असली स्थान की और उस सच्चाई की जो शायद आज तक दुनिया से छुपाई गई है। अब तक हमने जाना कि शंभल एक रहस्यमय स्थान है जहां हर कोई नहीं पहुंच सका, और जो लोग उसे खोजने गए उनमें से कई कभी लौटे ही नहीं। उनकी कहानियां, उनके अनुभव सब कुछ एक ही बात की ओर इशारा करते हैं कि शंभल कोई साधारण जगह नहीं है। लेकिन जैसे जैसे ये रहस्य गहराता है, एक सवाल और भी बड़ा हो जाता है, आखिर शंभल है कहाँ? कुछ विद्वानों का मानना है कि शंभल इसी धरती पर मौजूद है, यहीं हमारे बीच, लेकिन ऐसी जगह जहाँ पहुंचना लगभग असंभव है। उनके अनुसार हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। गहरी घाटियां, बर्फ से ढकी हुई गुफाएं और ऐसे रास्ते जो अचानक कहीं खो जाते हैं। कहा जाता है शायद उन्हीं में कहीं शंभल छुपा हुआ है। लेकिन अगर ये सच है, तो फिर आज तक कोई वहां तक क्यों नहीं पहुंच पाया? यही सवाल दूसरी सोच को जन्म देता है। कुछ लोग मानते हैं कि शंभल इस दुनिया में होते हुए भी इस दुनिया का हिस्सा नहीं है, मतलब वो एक अलग स्तर पर मौजूद है। जैसे हम हवा को महसूस कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते, वैसे ही शंभल हमारे आसपास हो सकता है, लेकिन हमारी आंखें उसे देख नहीं पाती। इस सोच के अनुसार शंभल एक दूसरी दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जहाँ पहुँचने के लिए सिर्फ कदमों की नहीं बल्कि चेतना की जरूरत होती है। कहा जाता है जब इंसान अपने भीतर के शोर को शांत कर देता है, अपने मन को पूरी तरह स्थिर कर लेता है, तभी वो उस दुनिया के द्वार को देख सकता है। और शायद यही कारण है कि साधारण इंसान वहां तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन एक और सोच है जो इस रहस्य को और भी गहरा बना देती है। कुछ लोग कहते हैं शंभल कोई छुपी हुई सभ्यता है, एक ऐसी सभ्यता जो हजारों साल पहले ही हमसे आगे निकल चुकी थी, जहाँ ज्ञान भी है और शक्ति भी, जहाँ के लोग दुनिया से अलग रहकर अपनी रक्षा कर रहे हैं, और जब सही समय आएगा वो खुद सामने आएंगे। अब सोचिए, अगर ये सच हुआ तो इसका मतलब क्या होगा? क्या ये संभव है कि हमारे बीच ही एक ऐसी दुनिया मौजूद हो जिसे हम देख नहीं सकते, या फिर हम उसे देखने के लायक ही नहीं है? यही सवाल इस कहानी को और भी रहस्यमय बना देता है। कुछ लोगों ने आधुनिक तकनीक के जरिए भी इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की। उन्होंने नक्शों को खंगाला, हिमालय के हर कोने को देखा, और कुछ जगहों पर उन्हें अजीब चीजें दिखाई दी। ऐसे क्षेत्र जहाँ तस्वीर साफ नहीं थी, जहाँ अचानक सब कुछ धुंधला हो जाता था, जैसे वहाँ कुछ छुपाया जा रहा हो। लेकिन क्या ये सच में कोई रहस्य है या सिर्फ हमारी कल्पना? अब इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ यहाँ आता है। क्या होगा अगर शंभल का कोई एक स्थान ही ना हो? क्या होगा अगर ये हर उस इंसान के लिए अलग हो जो उसे खोजने निकलता है? मतलब ये कोई जगह नहीं बल्कि एक अनुभव हो सकता है, एक ऐसी अवस्था जहाँ पहुँचने के बाद इंसान पहले जैसा नहीं रहता। और शायद यही वजह है कि आज तक कोई भी शंभल का सटीक स्थान नहीं बता पाया, क्योंकि ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक रहस्य है जो हर किसी के लिए अलग है, और जिसे समझने के लिए सिर्फ आंखें नहीं बल्कि समझ और चेतना चाहिए। लेकिन इतनी सारी बातों के बाद भी एक सवाल अब भी बाकी है। अगर शंभल इतना खास है तो भगवान कल्कि का जन्म यहीं क्यों होगा? उस स्थान में ऐसा क्या है जो पूरी दुनिया से अलग है? क्या ये सिर्फ एक सुरक्षित जगह है या फिर यहीं से शुरू होगा एक नया युग? और यही सवाल हमें इस कहानी के अंतिम भाग तक ले जाता है, जहाँ हम जानेंगे कल्कि अवतार और शंभल के बीच का असली संबंध। क्या ये सिर्फ एक भविष्यवाणी है या फिर एक ऐसी सच्चाई जो सही समय आने पर पूरी दुनिया के सामने आएगी? और जब वो समय आएगा तो शायद ये रहस्य खत्म नहीं होगा बल्कि और भी गहरा हो जाएगा। अब तक हमने जाना कि शंभल एक रहस्यमय स्थान है जहां हर कोई नहीं पहुंच सका, और जिसका असली स्थान आज भी एक रहस्य बना हुआ है। हमने ये भी समझा कि कुछ लोग उसे एक छुपा हुआ गांव मानते हैं, कुछ उसे एक दूसरी दुनिया कहते हैं, और कुछ उसे
से एक ऐसी अवस्था जहां पहुंचने के लिए इंसान को खुद को बदलना पड़ता है। लेकिन इन सब के बीच अब एक आखिरी और सबसे गहरा सवाल सामने आता है, भगवान कल्कि का जन्म इसी स्थान पर क्यों होगा? पुराणों में कहा गया है, जब कलयुग अपने अंतिम चरण में पहुंच जाएगा, जब अधर्म पूरी दुनिया पर हावी हो जाएगा, जब सत्य सिर्फ एक याद बनकर रह जाएगा, तब एक नई शुरुआत होगी और उस शुरुआत का केंद्र होगा शंभल। क्योंकि ये कोई साधारण स्थान नहीं है, ये वो जगह है जहाँ अभी भी धर्म जीवित है। कहा जाता है, जब पूरी दुनिया अंधकार में डूबी होगी तब भी शंभल प्रकाश में रहेगा, जहाँ लोग सत्य, करुणा और धर्म का पालन करते हैं, जहाँ लोभ और स्वार्थ की जगह शांति और संतुलन होता है। और शायद यही कारण है कि भगवान का अवतार वहीं होता है जहाँ शुद्धता अब भी बची होती है। लेकिन ये जन्म सिर्फ एक घटना नहीं होगी, ये होगा एक परिवर्तन, एक ऐसा परिवर्तन जो पूरी दुनिया को बदल देगा। कहा जाता है, कल्कि अवतार एक दिव्य योद्धा के रूप में प्रकट होंगे जो अधर्म का अंत करेंगे और धर्म को फिर से स्थापित करेंगे, और उसी के साथ एक नए युग की शुरुआत होगी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये कहानी सिर्फ भविष्य की नहीं लगती। आज की दुनिया में हम वही सब देख रहे हैं, रिश्तों में दूरी, मन में अशांति, प्रकृति का असंतुलन, हर जगह कुछ न कुछ बदल रहा है। और शायद यही वो समय है जिसका संकेत प्राचीन ग्रंथों में दिया गया था। लेकिन इस कहानी का सबसे गहरा मोड़ यहाँ आता है। क्या होगा अगर शंभल कोई बाहरी स्थान ही ना हो? क्या होगा अगर वो हमारे अंदर ही हो? एक ऐसी अवस्था जहाँ इंसान पूरी तरह शांत, शुद्ध और सच्चा बन जाता है। और जब कोई उस अवस्था तक पहुंचता है तभी वो असली परिवर्तन को महसूस करता है। तो क्या कल्कि अवतार सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार हो सकते हैं? एक ऐसा विचार जो हर इंसान के अंदर जन्म ले सकता है, जब वो अपने अंदर के अंधकार को खत्म करता है, जब वो सही और गलत के बीच फर्क समझता है और जब वो सच्चाई के रास्ते पर चलना शुरू करता है। शायद इसीलिए शंभल का रहस्य आज तक छुपा हुआ है, क्योंकि ये कोई ऐसी जगह नहीं जिसे सिर्फ ढूंढ लिया जाए। ये एक समझ है, एक अनुभव है जिसे पाने के लिए इंसान को खुद बदलना पड़ता है। और शायद यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई है कि शंभल को खोजने से पहले हमें खुद को खोजना होगा। क्योंकि जब इंसान बदलता है तभी युग बदलता है, और जब युग बदलता है तभी एक नई शुरुआत होती है। अब सवाल ये नहीं रह जाता कि शंभल कहाँ है या कल्कि अवतार कब आएंगे। सवाल ये है, क्या हम उस बदलाव के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने अंदर के अंधकार को खत्म कर सकते हैं? क्या हम उस अवस्था तक पहुंच सकते हैं जहां से एक नया युग शुरू होता है? और शायद इसका जवाब हर इंसान के अंदर छुपा हुआ है, क्योंकि जब सही समय आएगा तो सच्चाई खुद सामने आ जाएगी, और उस दिन शायद शंभल कोई रहस्य नहीं रहेगा बल्कि एक नई दुनिया की शुरुआत बन जाएगा। आज आपने जो कुछ भी जाना वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हमारे प्राचीन वेदों और पुराणों से ली गई गहरी सच्चाई है। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी और ज्ञान से भरी जानकारी पसंद है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप आने वाले हर नए वीडियो को सबसे पहले देख सकें। क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलती हैं वेदों के रहस्य, पुराणों की अनकही कहानियां और भविष्य से जुड़ी चौंकाने वाली सच्चाइयां। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं अगला रहस्य आप किस विषय पर जानना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अनसुने और रहस्यमयी सच के साथ। ज्ञान वही जो समय से परे हो और सच वही जो वेदों में लिखा हो।